नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है कम्युनिटी एनालिसिस पार्ट 2। कम्युनिटी एनालिसिस पार्ट 1 में आपने जो पढ़ा था उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। पार्ट 1 में आपने पढ़ा था पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कम्युनिटी, इसको क्या कहते हैं। आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। दिस एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी इज नोन एज फाइटोसोशियोलॉजी। इसको सबसे पहले ब्राउन ब्लैंकेट ने 1932 में डेवलप किया था। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कम्युनिटी, इसमें फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबंडेंस, बेसल एरिया, कवर, इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इसको क्वाड्रेट मेथड, लाइन ट्रांजेक्ट मेथड और बेल्ट ट्रांजेक्ट मेथड के द्वारा निकाला जाता है। क्वाड्रेट मेथड का पूरा परिचय आपको पार्ट 1 में दे दिया गया था। हम ग्रासलैंड वेजिटेशन के लिए निकालेंगे, इसलिए 1 मीटर बाई 1 मीटर का क्वाड्रेट यूज करेंगे। बाउंड ब्लैंकेट मेथड से हम जब कम्युनिटी एनालिसिस करते हैं उससे हमें क्या पता चलता है। नेम ऑफ स्पीशीज अकरिंग विद इन अ क्वाड्रेट, इससे हमें स्पीशीज रिचनेस का पता चलता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्वाड्रेट्स में कितने पाए गए हैं, इससे डेंसिटी और अबंडेंस का पता चलता है। पैटर्न और डिस्पर्सन, किस तरह से बिखराव हैं स्पीशीज के, उससे हमें फ्रीक्वेंसी का पता चलता है। अब फ्रीक्वेंसी होती क्या है बाय डेफिनेशन। फ्रीक्वेंसी रिफर्स टू द पैटर्न ऑफ डिस्पर्सन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज इन एन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में किसी एक स्पीशीज का के जो स्पीशीज इंडिविजुअल्स हैं, पौधे हैं, उनका बिखराव किस तरह से है वो हमें फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। अबंडेंस रिफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन द कम्युनिटी पर यूनिट एरिया। प्रति इकाई एरिया में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अलग अलग स्पीशीज के पाए जाते हैं वो उसकी अबंडेंस या फिर हिंदी में कहें तो प्रचुरता बताते हैं। डेंसिटी रिफर्स टू द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ ए स्पीशीज। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कितनी है उससे हमें डेंसिटी का पता चलता है। ये एक सैंपल क्वाड्रेट है। ग्रासलैंड वेजिटेशन की स्टडी करनी है, इसलिए 1 मीटर बाई 1 मीटर का सैंपल हम लेंगे। इसको धागे के द्वारा 100 ग्रिड्स में डिवाइड किया गया है सैंपलिंग को आसान करने के लिए। ये अलग अलग कलर के डॉट्स हैं जो अलग अलग स्पीशीज को दिखाते हैं। ब्लू कलर स्पीशीज है, रेड स्पीशीज बी, पर्पल स्पीशीज सी, ऑरेंज स्पीशीज डी एंड स्काई ब्लू स्पीशीज ई। अब हमें ऐसे ऐसे 10 क्वाड्रेट्स मिनिमम को लेना होता है किसी भी फील्ड के लिए। ये है इसका टेबल। इसके हम जब सैंपल करने जाते हैं तो कागज पेन पर हम इतना डेटा इकट्ठा करके लाते हैं, इसको हम कहते हैं रॉ डेटा। जैसे कि क्वाड्रेट 1 की सैंपलिंग हमने की, उसमें स्पीशीज ए मिला, बी मिला, सी, एफ, जी, एच मिले। उनके इंडिविजुअल्स कितने मिले। स्पीशीज ए का 1 पौधा मिला, स्पीशीज बी का 1 मिला, स्पीशीज सी के 2 इंडिविजुअल्स मिले, स्पीशीज एफ का भी 2 पौधा मिला, जी का 1 मिला, एच का 1 मिला। इस तरह से ये एक क्वाड्रेट की सैंपलिंग कंप्लीट होती है। इसी तरह अब हम उसी क्वाड्रेट को दूसरी जगह डालते हैं, उसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक स्पीशीज के कितने कितने पौधे मिले हैं। जैसे कि सेकंड क्वाड्रेट में स्पीशीज ए नहीं मिला, बी के 2 पौधे मिले, सी के 2, डी नहीं मिला, ई का 1 मिला, एफ के 2 पौधे मिले, बाकी नीचे किसी स्पीशीज के नहीं मिले। तीसरी जगह पे हम डालते हैं तीसरा क्वाड्रेट, उसमें ए नहीं मिला है, बी के 4 इंडिविजुअल्स मिले हैं, सी के 5 मिले हैं, ई के 1 मिला है और किसी के नहीं मिले। इस तरह से हम 10 क्वाड्रेट्स की सैंपलिंग पूरी करके ले आते हैं लैब में अपने, और इनको हम कहते हैं रॉ डेटा। इनके आधार पर हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। पिछले इकोलॉजी पार्ट 1 के लेसन में आपने देखा था कि जिसको हम वहाँ जो टेबल बनाई गई थी उसमें हम एक ही क्वाड्रेट के अलग अलग ग्रिड्स में के डेटा लिए थे और उनका वर्टिकल सम लिया था। जैसे कि 10 बाई 10 के ग्रिड में आपको कुल कितने स्पीशीज मिले हैं, 1 और 2। 20 बाई 20 में कितने स्पीशीज मिले हैं, ए, बी, सी और डी, कुल 4 स्पीशीज मिले हैं। 30 बाई 30 में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, कुल 6 स्पीशीज मिले हैं। ये टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज का सम था वर्टिकल।
जबकि फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें स्पीशीज ए का हॉरिजॉन्टल सम लेना पड़ेगा। ये आता है कुल आपका 5 स्पीशीज पाए गए हैं। अगला कॉलम है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑल द क्वाड्रेट्स, दिस इज डिनोटेड बाय ए, कि सभी क्वाड्रेट्स में ए स्पीशीज के कुल कितने इंडिविजुअल्स हैं। कुल 5 हैं, जैसे कि एक यहाँ है, एक क्वाड्रेट 7 में है, 2 पौधे क्वाड्रेट 8 में है, एक पौधा क्वाड्रेट 10 में है। अगला कॉलम है इसी तरह से सभी के ले लेंगे, स्पीशीज बी सी डी ई एफ, सभी के जितने इंडिविजुअल्स पाए गए हैं उनका सम आएगा आपको टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑल द क्वाड्रेट्स। जबकि अगला कॉलम जो है टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स ऑफ अकरेंस, दैट इज डिनोटेड बाय बी, उसमें कितने क्वाड्रेट्स में पौधे पाए गए हैं। जैसे कि स्पीशीज ए क्वाड्रेट 1 में, 7 में, 8 में और 10 में कुल 4 क्वाड्रेट्स में पाए गए, इसलिए यहाँ पर 4। इसी तरह से सभी के निकालेंगे। क्वाड्रेट स्पीशीज बी जो है वो 9 क्वाड्रेट्स में पाई गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये क्वाड्रेट 10 में नहीं थी। इसी तरह स्पीशीज सी कुल संख्या पाई गई 35 और कुल 7 क्वाड्रेट्स में पाई गई हैं। यहाँ तक निकालने के बाद अब हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी कि फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और अबंडेंस को कैसे निकालें। ये है इसका फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच स्पीशीज अकर्ड, कुल कितने क्वाड्रेट्स थे जिनमें स्पीशीज पाई गई, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स स्टडीड, कुल कितने क्वाड्रेट्स आपने स्टडी किए। मतलब कि 4 क्वाड्रेट में पाई गई, डिवाइड बाय 10 जितने आपने कुल स्पीशीज कुल क्वाड्रेट स्टडी किए थे। 10 क्वाड्रेट स्टडी किए हैं आपने, इसलिए 4 डिवाइड बाय 10, उसके रिजल्ट को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में आती है, ये आता है 40। इसी तरह से स्पीशीज बी 9 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 90, स्पीशीज सी 7 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 70, स्पीशीज डी 2 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 20। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेते हैं। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है, ये लिखा है फ्रीक्वेंसी क्लास। फ्रीक्वेंसी क्लास क्या होती है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपको डेंसिटी और अबंडेंस निकालना बता देती हूँ। डेंसिटी डिनोटेड बाय डी, इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इन ऑल द क्वाड्रेट्स, कुल क्वाड्रेट्स जितने आपने स्टडी किए उसमें कुल एक स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल्स मिले। मतलब ए ये 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स सैंपल्ड, आपने 10 क्वाड्रेट सैंपल किए थे, डिवाइड बाय 10 यानी कि 5 डिवाइड बाय 10 0.5, 28 डिवाइड बाय 10 2.8, 25 डिवाइड बाय 10 2.5, 4 डिवाइड बाय 10 0.4, 11 डिवाइड बाय 10, मतलब a डिवाइड बाय 10, इससे आपको डेंसिटी निकाली जा सकती है। फिर आता है अबंडेंस। अबंडेंस मीन्स टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इन ऑल द क्वाड्रेट्स, दैट इज a डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच स्पीशीज अकर्ड, दैट इज b। कुल कितने स्पीशीज पाए गए, कुल कितने इंडिविजुअल्स पाए गए एक स्पीशीज के, डिवाइड बाय वो कितने क्वाड्रेट्स में पाए गए, यानी कि 5 डिवाइड बाय 4 ये आता है 1.25, 28 डिवाइड बाय 9 ये आता है 3.11, 25 डिवाइड बाय 7 ये आता है 3.57। इस तरह से आप सभी के अबंडेंस निकाल लेंगे। अब जो रह गया फ्रीक्वेंसी क्लास, ये बी सी डी ए ये क्या है और क्यों लिखा गया है यहाँ पर, उसके लिए आप थोड़ा सा ये रॉन्कियर्स ने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्लास डिसाइड किए थे और इसको हम लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। उन्होंने 5 फ्रीक्वेंसी क्लास बनाए और ये मानकर बनाए कि एक पर्टिकुलर वेजिटेशन में 5 फ्रीक्वेंसी क्लास के पौधे होते हैं। वो पौधे जिनकी फ्रीक्वेंसी 1% से 20% के बीच में होती है वो ए क्लास में जाते हैं, 21% से 40% वाले पौधे बी क्लास में, 41 से 60% फ्रीक्वेंसी वाले पौधे सी क्लास में, 61 से 80% फ्रीक्वेंसी वाले पौधे डी में, 81 से 100% फ्रीक्वेंसी वाले पौधे ई क्लास में आते हैं। और जो नॉर्मल अनडिस्टर्ब वेजिटेशन होते हैं, सामान्य वेजिटेशन होते हैं जहाँ पर किसी तरह कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ पर ए क्लास फ्रीक्वेंसी के जो पौधे होते हैं उनका योगदान 53% होता है। मतलब 53% पौधे ऐसे हैं जो ए क्लास में आते हैं।
14% पौधे बी क्लास में आते हैं, 9% पौधे सी क्लास में आते हैं, 8% पौधे डी क्लास में आते हैं और 16% पौधे ई क्लास में आते हैं। ये फॉर्मूला है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा होता है, बी इज ग्रेटर देन सी, बी जो है वो सी से बड़ा होगा, सी और डी में जो रिलेशन है, सी मे बी ग्रेटर देन और मे बी लेस देन और मे बी इक्वल टू डी, और E is ग्रेटर देन D, E जो है वो D से बड़ा होता है। अब हमने जो कैलकुलेशन निकाली है, देखिए क्या उसमें ऐसा पाया गया है क्या, B E इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो B क्लास में आता है, 40% तक है, 90% वाला E क्लास में आता है, 70% वाला D क्लास में आता है, 20% वाला ए क्लास में आता है, 60% वाला सी क्लास में। इस तरह से आप नीचे जो रांकियस फ्रीक्वेंसी क्लास दी हुई है वहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे कि हमारे लिए ये जैसे स्पीशीज़ ए है वो कौन सी क्लास का है, बी क्लास का, स्पीशीज़ बी ई क्लास का है, स्पीशीज़ सी डी क्लास का, स्पीशीज़ ई ए क्लास का। इस तरह से हमने सबकी फ्रीक्वेंसी क्लास निकाल ली, कौन सी स्पीशीज़ कौन सी फ्रीक्वेंसी क्लास में आता है। अब इसका क्या करना है आगे, वो हम आगे के फॉर्मूले से डिसाइड करेंगे। ये अब कितने % पौधे ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंसी क्लास ए में आते हैं, कुल 4 स्पीशीज ऐसी थी जो फ्रीक्वेंसी क्लास ए में आती है। इस बॉक्स को देखिए, 4 पौधे ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंसी क्लास ए में आते हैं, यानी कि 40% पौधे जो हैं वो फ्रीक्वेंसी क्लास ए में आते हैं। सिर्फ एक स्पीशीज ऐसी है जो बी में आती है, यानी कि 10%। 2 पौधे ऐसे हैं, 2 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि सी क्लास में आती हैं, यानी कि 20%। 2 पौधे हैं जो डी क्लास में आते हैं, यानी कि 20%। एक पौधा है, एक स्पीशीज ऐसी है जो कि ई क्लास में आते हैं, यानी कि 10%। ये हमारा जो कैलकुलेशन निकाला, हमने जो स्टडी करी है वो निकाली गई है, और ये जो रांकियस ने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डायग्राम दिया था वो निकाली हुई है। इसको अगर आप कंपेयर करें तो जहाँ ये 53 होने चाहिए थे, यहाँ 14 है, 40 हैं, 14 वाले 10 के बराबर हैं। इस तरह से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डायग्राम से बहुत अंतर है इनमें। अगर हम इसको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करें, ये बार डायग्राम के रूप में ग्राफ 1 को देखिए, ये बार डायग्राम है। इसमें जो ब्लू कलर से दिखाया गया है वो हमारी स्टडी है, 40%, 10%, 20%, 20% और 10%। जब जो रेड कलर से दिखाया गया है वो है रांकियस फ्रीक्वेंसी क्लास 53%, 14%, 9%, 8% एंड 16%। अगर हम इस बार डायग्राम्स के ये ब्लू वाले को जो हमारी स्टडी है उसके हम मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं इस तरह से, तो हमें जो ग्राफ मिलता है, लाइन डायग्राम मिलता है, वो इस तरह का मिलता है, जो ब्लू कलर से यहाँ दिखाया गया लाइन डायग्राम। जबकि जो रांकियस की जो लाइन है, बार डायग्राम है, इसको अगर हम मिड पॉइंट्स मिलाते हैं तो ये जो है वो इन्वर्टेड जे टाइप का मिलता है। ये सामान्य नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डायग्राम है ये। तो अगर हम अपने स्टडी को, अपने हमारे वेजिटेशन है उसको हम स्टडी कंपेयर करते हैं रांकियस फ्रीक्वेंसी डायग्राम से, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पाई गई है। ये बिल्कुल इससे मैच नहीं करता। इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें, इससे क्या मालूम होता है कि ये जो हमारी वेजिटेशन हमने स्टडी करी है ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डायग्राम को फॉलो नहीं करता। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, या तो यहाँ पर ग्रेजिंग है, या एंथ्रोपोजेनिक कोई डिस्टर्बेंस है, या किसी तरह का इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से ये वहाँ की वेजिटेशन सामान्य से अलग है, सामान्य नहीं है। ये 3 पैरामीटर्स थे जो आपको आज की क्लास में बताया गया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप JDV गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा की जो YouTube चैनल है उस पर इसको देखकर इसमें कमेंट डाल सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी भी डाल सकते हैं, आप उसको रिप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद।